touched and gone. He's deserved that, Chris Woakes. क्रुशियल थे इस इनिंग में। जब वो गए तो बेसिकली जो डे जो स्लाइटली इन फेवर ऑफ इंडिया था वो टर्न अराउंड हो गया उनके जाने के कारण, और वो इंग्लैंड के फेवर में मेरे हिसाब से ये आज का दिन। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ये जो आज का जो दिन समाप्त हुआ वो भारत के फेवर में नहीं है। स्कोर आपको 264 पे 4 दिखा रहा है, पर आप इफेक्टिवली 264 पे 5 हो मोस्ट लाइकली। और दूसरा, आपके और ऑल आउट होने के बीच में से भगवान का हाथ है। एनी गिवन कोई ये ऐसा इनमें से एक भी बैट्समैन नहीं है जो कम से कम 2 या 3 बार आउट ना हो सका हो। मुझे लगता है ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं ओपनर्स के बारे में पहले बात करना चाहूंगा। जायसवाल और राहुल शानदार पार्टनरशिप, 94 रन जोड़े। उस पार्टनरशिप के बाद आपने 150 रन पे 5 विकेट गवा दिए, अपने टॉप के 5 गवा दिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, वो पार्टनरशिप मैंने देखी तो मेरे पसीने छूट रहे थे। जोफ्रा आर्चर का ऐसा एक ओवर नहीं था जहां मुझे लग रहा था कि ये एक विकेट नहीं निकाल सकते। लंच के बाद तो उनकी मतलब जो स्पेल जो उन्होंने 2-3 ओवर के डाले हैं, पहली राहुल बीट हो रहे हैं, अगली बॉल यशस्वी जायसवाल डक कर रहे हैं, उनके बैट से एज लग के चौका जा रहा है, बाउंड्री जा रहा है, वो बीट हो रहे हैं, कॉट बिहाइंड हो सकते हैं। मुझे लगा ऐसा कोई ओवर नहीं था जहां पे बैट्समैन आउट ना हो सके। तो किस्मत का बहुत बड़ा साथ था। उन्होंने ऑफ कोर्स मेहनत भी की। यशस्वी जायसवाल एक मूड के साथ आए थे कि अपने विकेट मैं नहीं गवाऊंगा, मैं गलतियां अपनी सुधारूंगा। उन्होंने वो करके दिखाया, पर किस्मत का भी साथ रहा। जी देखिए, पिच इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी, बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही थी, क्रिस वोक्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जोफ्रा आर्चर की कुछ बॉल्स अनप्लेबल थी। ऐसी सिचुएशन में हम केवल ये कहें कि बैट्समैन लकी रहे तो कुछ गलत होगा। मेरे को लगता है कि वो काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ खेल रहे थे। वो नहीं ट्राई कर रहे थे कि यार हमको ऐसा कुछ करना ही नहीं है जो कि हमारा विकेट हम उनको ईजी दे दें। उनको पता था ये बहुत क्रिटिकल है कि इंडिया के लिए पहले इनिंग में ज़्यादा रन बनाना इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टार्ट की, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करी। थोड़ी किस्मत ने साथ दिया, पर वो ज़रूरत होती है ऐसी, खासकर ऐसी बैटिंग कंडीशंस में, विच इज़ ए फेयर गेम फॉर मी। बिल्कुल। साई सुदर्शन इन प्लेस ऑफ करुण नायर, 50 मारी, 61 रन बनाए, अपनी वैल्यू दिखाई। कैसा लगा उनका गेम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो काफ़ी अपराइट अपने पिच में खेल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रहे थे। पहले टेस्ट मैच में जो देखा था सेकंड इनिंग में, उससे भी बेटर लग रहे थे आज। बढ़िया ड्राइव्स मार रहे थे स्पिनर्स को खासकर। बढ़िया उनका पुल शॉट्स था जो बहुत अच्छे आ रहे थे। थोड़ा थोड़ा कैरेबियन टच था जो थोड़ा सा उनमें दिख रहा था मुझे, तो वो बहुत बढ़िया था। साथ में उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। ऐसी कंडीशन में उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो डिफेंस पे कोई भी तरीके से अनकंफर्टेबल थे। डिफेंस काफ़ी अच्छा है उनका, वो पेस से हरीड अप नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव्स दिखे मुझे। एक चीज़ की मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगा, उनको गेम सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। इस सिचुएशन में उन्होंने 2 चीज़ें हो रही थी जब उन्होंने अपना विकेट दिया। पहली सिचुएशन थी कि ऋषभ पंत का गेम ख़त्म हो चुका था, इंडिया वर इफेक्टिवली 4 डाउन एट दैट टाइम। दूसरा था कि टेल एंड आने वाली थी, तो एक सेटल्ड बैट्समैन को रहना ज़रूरी था। तीसरा था कि भाई नई बॉल आ रही है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नई बॉल को खेल जाओ, जिससे कि आपके बाकी बैट्समैन को फिर से रन बनाने का मौका मिले, फिर से 150 रन बनाने का मौका मिले। तो वो जो चीज़ें थी ना, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने सही से सोचा नहीं। और जो विकेट दिया है, वो जो विकेट था वो बिल्कुल नीडलेस था वो विकेट देना। वो कोई ऐसी वर्ल्ड बीटर बॉल नहीं थी, कुछ खतरनाक नहीं था बॉल में। 88 ओवर आने वाला था, रोक सकते थे। जहाँ पे फील्डर है वहीं पे मारने का बिल्कुल सेंस नहीं बनता मेरे। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि वो नीडलेस शॉट था। देखिए, मैं लॉजिक समझ सकता हूँ साई सुदर्शन के मन में कि नई बॉल 80 ओवर में आने वाली है, बॉल में बहुत मूवमेंट है, 74 ओवर हो चुके हैं, 5-6 ओवर पुरानी बॉल और रहेगी, शायद रन बनाना चाहते थे जल्दी। पर जो उनका शॉट सिलेक्शन था, जो बॉल सिलेक्शन था, वो ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव था। उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट्स पे गए। एक उनकी लेंथ की बॉल आई, उन्होंने आईपीएल में ऐसी बहुत सारी बॉलें मारी हुई हैं, पर टेस्ट क्रिकेट है, बेन स्टोक्स हैं जो कि अपने फुल फॉर्म में है, इस समय बॉलिंग फॉर्म में है।
शॉर्ट पिच बॉल डाली और बिल्कुल फील्डर के हाथ में, मतलब नीडलेस विकेट था बिल्कुल। और यहीं पे मुझे लग रहा है इनएक्सपीरियंस उनका शो ऑफ किया। देखिए, मुझे क्या लगता है कि आज इंडिया का पहला विकेट छोड़ दिया जाए केएल राहुल का, जो कि ब्यूटीफुल बॉल में आउट हुए थे। बाकी सारे जो विकेट थे ना, वो तो एक तरीके से लैप्स इन कंसंट्रेशन या नीडलेस विकेट जो आप बोल रहे थे ना, वैसे थे जो हमने दिए। कोई भी विकेट ऐसा नहीं था। स्पिनर को आउट होना, यशस्वी जायसवाल ने, जब ही हैज डन ऑल द हार्ड वर्क, तो उस तरीके से आउट होना बहुत डिसअपॉइंटिंग था। गिल को पता था कि बेन स्टोक बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा इन आउट दोनों साइड मूवमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस बॉल में आउट किया उसमें 140 प्लस की स्पीड में बॉल डाल रहे हैं, तो उनकी पेस भी वापस आ रही है धीरे धीरे। बेन स्टोक की बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नहीं रिस्क लेना चाहिए था। और ये वाला विकेट भी आपने देखा ही, अपन ने बात करी ना, तो 4 में से जो 3 विकेट गिरे हैं वो तीनों नीडलेस थे।